जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अपनी देशभक्ति फिल्मों के कारण भारत कुमार के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया है। मुंबई में 87 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। कुमार के परिवार में उनकी पत्नी शशि गोस्वामी और 2 बेटे विशाल गोस्वामी और कुणाल गोस्वामी हैं। बॉलीवुड अपने एक प्रतिष्ठित दिग्गज के निधन पर शोक मना रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी फिल्मों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी जा रही है। मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, वे एक डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, लिरिसिस्ट और एडिटर भी थे। पद्मश्री और प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने अपने प्रतिष्ठित कार्यों के माध्यम से हिंदी सिनेमा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप लोगों को भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ गाना याद हो तो यह गाना मनोज कुमार का ही है। ऐसे कई देशभक्ति गाने मनोज कुमार के नाम आते हैं, इसलिए उन्हें भारत कुमार भी कहा जाने लगा। अगर उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो मनोज कुमार का जन्म हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी के रूप में 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के एक छोटे से शहर में वे अपने परिवार के साथ विभाजन के दौरान दिल्ली गए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। कुमार ने हिंदू कॉलेज से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अपने संघर्ष के दिनों में कुमार ने अलग अलग स्टूडियो में घोस्ट राइटर के तौर पर भी काम किया और उन्हें हर सीन के लिए 11 रुपए मिलते थे। उन्होंने 1957 में फैशन ब्रांड नामक की फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अभिनेता को सफलता तब मिली जब उन्होंने 1961 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में मुख्य भूमिका निभाई। रेशमी रुमाल और पिया मिलन की आस में एक्टिंग करने के बाद कुमार को विजय भट्ट की हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा के साथ कास्ट किया गया था। यह फिल्म 1962 में आई। उन्होंने अपना बन के देखो और नकली नवाब जैसी फिल्मों में भी काम किया है और ये दोनों फिल्में भी 1962 में आई। उन्होंने सामाजिक फिल्मों में भी एक्टिंग की है, जिनमें गृहस्थी और अपने हुए पराये जैसी पिक्चर्स शामिल हैं। दिग्गज अभिनेता अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे, जिनमें पूरब और पश्चिम, उपकार और क्रांति जैसी फिल्में शामिल हैं। 1965 के बाद भारत पाक युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कथित तौर पर उनसे जय जवान जय किसान नारे पर आधारित एक फिल्म बनाने के लिए भी कहा था। बाद में 1967 में उन्होंने उपकार के साथ डायरेक्शन की भी शुरुआत की, जो भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मनोज कुमार की अन्य फिल्में जिन्हें आज भी क्लासिक माना जाता है, उनमें हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, पत्थर के सनम, शहीद और रोटी कपड़ा और मकान जैसे नाम शामिल हैं। 1964 में कुमार राज घोसला की वो कौन थी, साधना शिवदासिनी के साथ उन्होंने हिमालय की गोद में और फिर से माला सिन्हा और विजय भट्ट के साथ काम किया। कुमार और खोसला ने दो बदन से अपनी सफलता को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्हें आशा पारेख के साथ कास्ट किया गया था। उनकी थ्रिलर गुमनाम एक और बॉक्स ऑफिस हिट रही और यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जिसने 2.6 करोड़ रुपए कमाए। उसी साल कुमार ने फिल्म शहीद में भी एक्टिंग की थी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थी। उन्होंने सावन की घटा और पत्थर के सनम जैसी क्लासिक फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। मनोज कुमार ने 1967 में उपकार से डायरेक्शन में कदम रखा, जिसमें उन्होंने एक किसान और एक सैनिक की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने सफलता हासिल की और उन्हें 1968 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कई पुरस्कार मिले। साल 1974 में उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान में एक्टिंग की और डायरेक्शन किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार मिला। मनोज कुमार दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। ऐसा कहा जाता है कि 1949 की फिल्म शबनम में दिलीप कुमार द्वारा मनोज कुमार नामक किरदार निभाए जाने के बाद उन्होंने अपना जन्म नाम बदलकर मनोज कुमार रख लिया था। उन्होंने अपने आदर्श दिलीप कुमार को फिल्म क्रांति में निर्देशित किया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाया गया था। क्रांति के बाद कुमार ने कलयुग और रामायण, क्लर्क और मैदान जंग जैसी फिल्मों में एक्टिंग की। उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को जय हिंद में भी निर्देशित किया। उनकी आखिरी ऑन स्क्रीन उपस्थिति मैदान जंग थी।
मनोज कुमार भारतीय सिनेमा के ऐसे महानायक थे जिन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन फिल्में दी थी। उनका निधन वाकई भारतीय सिनेमा के लिए बहुत दुख की बात है।